ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता हृदा जानता संगमे वही सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कथा बड़ी दिव्य कथा है। इस कथा में राम किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक का उनकी जो यात्रा वृतांत है उसका हम चर्चा करेंगे। मेरी ये कथा महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है। मैंने ये तो प्रयास किया है कि उनकी कथा में बिटवीन द लाइंस क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं उनकी बात का अतिक्रमण ना करूं। अभी तक हमने श्री राम के वन गमन के जो दो कारण थे, यानी वाराणसी के द्वारा मांगे गए वर, उनकी व्याख्या, विवेचना और विश्लेषण विस्तृत रूप में आपके समक्ष रखा। अब एक प्रश्न जिसका आज हम इस प्रारंभ करने जा रहे हैं कि क्या महारानी कैकेयी का इसमें निहित स्वार्थ था या नहीं था। पिछले अंक में एक छोटा सा एक संकेत हमने दिया था और उस संकेत में ये कहा था कि काश महारानी ने राजकुमार बनने की या राज्याभिषेक के लिए भरत के स्थान पर लक्ष्मण या शत्रुघ्न का चयन किया होता, तब भी क्या महारानी इतनी ही दोषी ठहराती या ठहराई जाती। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब महारानी ने वर मांगे उस समय तक ये बात कहीं पर भी चर्चा में नहीं थी, ना महर्षि ने इंडिकेशन दिया, इसका संकेत दिया कि लक्ष्मण जी श्री राम के साथ जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि भरत के स्थान पर लक्ष्मण या शत्रुघ्न, हालांकि इनके गुणों की विवेचना पिछले अंक में कर आए हैं। आज मूल रूप से हमारा दृष्टिकोण यही रहेगा कि क्या महारानी के ये दो वर केवल निहित स्वार्थ पर प्रेषित थे, उनसे प्रेरित थे, या इसके पीछे उनका राष्ट्र प्रेम का मंतव्य भी था, जिसकी हमने संकेत आपको दिया था। किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले जो राज परिवार के सदस्य हैं, मंत्रीगण हैं, उनके पुरोहित हैं, या उस घटनाक्रम के जो जो प्रत्यक्ष गवाह हो सकते हैं, जो निकटवर्ती है, जनता की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जनता तक तो ये जो उनकी अगर कोई योजना थी जानी भी नहीं थी, इसलिए जनता तो उससे अनभिज्ञ है। तो उन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही होंगी, उस प्रतिक्रियाओं के आधार पर निश्चय करेंगे कि क्या महारानी के ये वर निहित स्वार्थ में थे या उससे अलग थे। इसमें सबसे प्रमुख पात्र महाराज दशरथ हैं, क्योंकि वर देने वाले या राज्याभिषेक का निश्चय करने वाले महाराज दशरथ ही है, और कैकेयी उनके समक्ष चट्टान बनकर उनके विरोध में, उनके निर्णय के विरोध में खड़ी हो गई है। तो स्वाभाविक है कि उनका सबसे प्रखर विरोध रहा होगा। इसलिए सबसे बाद में हम महाराज दशरथ की प्रतिक्रिया को ही लेंगे। अब सबसे पहले हम इस प्रतिक्रिया में कार्य करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम सबसे पहले राम से शुरू करते हैं कि श्री राम जी की प्रतिक्रिया क्या थी।
ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी करीब 4 साढ़े 4 बजे का प्रातःकाल का समय था। सारी रात इस ऊहापोह में निकल गई कि महारानी अपने निश्चय से हट जाए या महाराज उस निश्चय को पूरा करने का वचन दे दें। पूरी रात बीतने के बाद भी दोनों का कोई निश्चय नहीं हुआ। न महारानी पीछे हटी और न महाराज ही इस बात के लिए सहमत हुए। अंततः महारानी ने सुमंत्र को बुलवाया और सूचना भेजी कि श्री राम स्वयं उपस्थित हो। सुमंत्र आ गए तो महारानी ने मंत्री सुमंत्र से कहा कि आप राम को बुलाइए, क्योंकि महाराज उनके दर्शन चाहते हैं। लेकिन सुमंत्र वहां से हिले नहीं और वो राजा की आज्ञा के लिए उनका मुंह देखते रहे। महर्षि लिखते हैं कि तब उन्होंने संकेत दिया कि जैसा महारानी कह रही हैं वैसा आप कीजिए। श्री राम अपने महल में तैयार थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करके तैयार हो गए थे। यज्ञ आदि से निवृत्त हो गए थे और जैसे ही मंत्री ने उनसे कहा कि महाराज आपके दर्शन चाहते हैं, श्री राम वहां से निकल पड़े। रास्ते पर महर्षि लिखते हैं कि लोग बाग इकट्ठा थे उत्सुकता में कि कल श्री राम का राज्याभिषेक देखेंगे। अब तो आज की बात है, चूंकि ब्रह्म मुहूर्त की बात है, आपस में चर्चाएं चल रही थी लोगों की। ऐसी स्थिति में राज्याभिषेक के लिए तैयार श्री राम ने महारानी कैकेयी के महल में प्रवेश किया। लेकिन बड़ी विपन्न स्थिति में शोकग्रस्त संतापित महाराज को देख करके बड़े कष्ट में हुए और उन्होंने माता कैकेयी से पूछा कि पिताजी मेरी तरफ देखते क्यों नहीं है, मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, इन्हें किस बात की परेशानी है, क्या संकट है। तब महारानी कैकेयी ने उनसे कहा श्री राम से कि कोई विशेष बात नहीं है, मैंने वो 2 वर जो महाराज ने मुझे युद्ध के समय दिए थे वो मांग ली हैं और महाराज उसको देना नहीं चाहते। तब श्री राम ने महारानी कैकेयी से कहा, माते आप मुझे बताइए मैं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता को इस स्थिति में नहीं देखना चाहता। तो माता ने कहा कि अगर आप इस बात के लिए सहमत हो कि जो मैंने अपने वर मांगे हैं उनकी पूर्ति में आप सहायक होंगे, तो मैं आपको ये 2 वर का विवरण बतला दूंगी। इस पर श्री राम ने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा से अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए हलाहल विष का पान कर सकता हूं, पहाड़ से कूद सकता हूं और अपने प्यारे प्राण को भी दे सकता हूं, लेकिन मैं महाराज को प्रसन्न देखना चाहता हूं। तो हे मां आप मुझे बताइए वो 2 वर क्या है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महारानी ने जो 2 वर मांगे उनकी पूरा करने की जिम्मेदारी कहने के लिए तो महाराज दशरथ की है, लेकिन उन दोनों का प्रभाव श्री राम पर पड़ने वाला था।
अगर राज्य से वंचित होते हैं तो श्री राम होते हैं, वनगमन जाते हैं तो श्री राम जाएंगे। यानी दोनों का प्रभाव श्री राम पर है। वो महाराज दशरथ को तो बार बार शपथ खाने के लिए और अपने वरों को देने की पूर्ति करने के लिए उनसे तो बार बार कह रही है, लेकिन श्री राम से एक बार भी नहीं कहती है कि वो इस तरह की कोई प्रतिज्ञा करें। क्यों? क्या उनको मालूम है कि श्री राम ने जो कहा है वो पूरा करेंगे? जी, वो जानती है कि राम कभी असत्य का आचरण। श्री राम ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी बात नहीं करते हैं। तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने जो देवी कैकेयी ने उत्तर दिया, वो उन्हीं के शब्दों का विश्लेषण करते हैं कि महर्षि क्या लिखते हैं। महर्षि ने कहा कि एव मुक्ता तू कैकेयी राघवेन महात्मना उवाचेदम सुनिर्लज्जा घृतम आत्महितम वचन। मुख्य रूप से जो हमारा इसमें शब्द है उसकी व्याख्या करेंगे सुनिर्लज्जा। महर्षि ने वचन क्या कि लज्जा को त्याग कर सुनिर्लज्जा या निर्लज्ज जिस तरह से बात करता है उस तरह से महारानी कैकेयी ने कहा। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक उपसर्ग लगाया सुनिर्लज्जा। मित्रों, सु का मतलब है अच्छा। उदाहरणार्थ सुगंध यानी जो अच्छी हो, सुगम जो गमन करने के लिए जाने के लिए अच्छा हो, कठिनाई ना हो। सुयश वो यश जो अच्छा हो, सुकृत जो कार्य जो अच्छा हो, सुजन जो व्यक्ति अच्छा हो, सुकर्म जो कर्म अच्छा हो। तो सु अपसर्ग का मतलब है अच्छा हो। तो निर्लज्जता को उन्होंने कहा अच्छी निर्लज्जता। मतलब निर्लज्जता अच्छी कब हो या निर्लज्जता को अच्छा कब कहेंगे? इस पूरे श्लोक का अगर विश्लेषण करें तो कहते एवं मुक्ता, ऐसा कहकर तू कैकेयी ने राघवेंद्र महात्मना महात्मा राघवेंद्र से कहा कि यानी जिन वचनों से वो दशरथ जी को बांध रही थी उन वचनों को कहा सुनिर्लज्जा, स्पष्ट रूप से कि राम को वन में जाना है। उन वक्तों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन वहां महर्षि ने प्रयोग किया सुनिर्लज्जा, यानी कि वो हितकारी हैं। और किसके हितकारी हैं? ना तो महाराज दशरथ के हितकारी हैं वो वचन, ना ही श्री राम के लिए हितकारी हैं क्योंकि कष्ट में जाएंगे, ना देवी कौशल्या के हितकारी हैं, ना राज्य के लिए हितकारी है क्योंकि अयोध्या की पूरी जनता चाहती है कि श्री राम राजा बने। तो हितकारी किसके लिए है? और हितकारी नहीं है तो महर्षि ने उस निर्लज्ज शब्द से पूर्व उपसर्ग सु क्यों लगाया? इसका अर्थ यह है कि वो राष्ट्र के लिए हितकारी हैं। यहां स्पष्ट संकेत मिलता है सुनिर्लज्जा कहकर के कि युग वचन महारानी ने कहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे परमार्थ के लिए आदमी निर्लज्ज होकर डटा रहे, उसे आप क्या कहेंगे? सुनिर्लज्ज ही तो कहेंगे। किसी के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए महारानी वहां पर निर्लज्ज की भांति खड़ी हो गई कि बोले नहीं, वनगमन जाना ही है। तो जिन वचनों से महारानी महाराज दशरथ को प्रतिज्ञा से बांध रही थी, श्री राम के समक्ष उन प्रतिज्ञाओं का जिक्र नहीं करती है। वो स्पष्ट रूप से बता देती हैं कि राम के लिए क्या आदेश है, उन्होंने महाराज दशरथ से क्या वर मांगे थे।
उन वरों की व्याख्या तो हम पहले कर ही आए हैं, लेकिन श्री राम ये सुन करके जो वर मांगे तब अपनी माता से क्या कहते हैं। ये जो प्रतिक्रिया है राम की, ये स्पष्ट करेगी कि क्या श्री राम ने इस बात को समझ लिया था या समझने का प्रयास कर रहे थे या उस योजना में शामिल थे। ये कुछ विषयों की बात करेंगे, ये विषय आपके समक्ष आएंगे। तो पहली बात, जो देवी कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा, उसके लिए क्या कहते हैं राम? कहते हैं अहम ही सीता राज्यम चे प्राण स्थान धनादिच्चा हृष्टो भात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदिता। यानी मैं, हे माते, मैं केवल तुम्हारे कहने मात्र से, महाराज की आवश्यकता ही नहीं थी, आप मुझसे कहती तो मैं आपके कहने मात्र से अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, अपनी प्राण प्यारी सीता को, अपने प्यारे प्राणों को, सारी संपत्ति को प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूं। जब श्री राम स्वयं ही देने के लिए तैयार हैं, तो इस वर की आवश्यकता, और ऐसा नहीं है कि राम गलत कहते हो, क्योंकि राम ने पहले कहा और हर जगह कहा कि मैं सत्य पर चलने वाला हूं। रामा भी न द्विभाषिते, राम दो बात नहीं करता, एक ही बात करता है। जब राम ने कहा मैं दे सकता हूं तो दे सकते हैं। फिर महारानी को महाराज दशरथ के पास मांगने के लिए, वर मांगने के लिए क्या आवश्यकता रही? राम से भी कह सकते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाराज दशरथ ने इस बात के लिए स्वीकार भी कर लिया था कि हां, मैं तुम्हारे पहले वचन को स्वीकार करता हूं, इस राज्य को मैं भरत को दे दूंगा, पर तुम अपने दूसरे जो वर है उसको छोड़ दो। यानी श्री राम को वन गमन के लिए भेजने को मत कहो। दोस्तों, इसी बात के ऊपर देवी कैकेयी हिली नहीं। उन्होंने कहा कि ये, जैसे कि मैंने उन पहले भी विवेचना करी है, कि राज्य को पाना अभीष्ट नहीं है, राम को भेजना अभीष्ट है। ये तो राम की अनुपस्थिति में अयोध्या की देखभाल करने के लिए, अयोध्या को शासित करने के लिए राजा बना रहे, अराजकता ना हो, इसलिए भरत की आवश्यकता है। भरत को राजमाना अभीष्ट नहीं है, राम का दंडक वन भेजना अभीष्ट है। हमें कम से कम राम की बात तो माननी चाहिए। चलिए फिर क्या कहते हैं श्री राम माता कैकेयी से? अनुक्तो अप्यत्र भवता भवत्याम वचनादहम वने वत्सयामि विजने वशी वर्षानी चतुर्दशा। यानी मैं 14 वर्ष के लिए आपके कहने मात्र से, पिताजी ने मुझसे नहीं कहा है, मैं आपके कहने मात्र से ही 14 वर्ष के लिए वन गमन कर रहा हूं। यहां भी यह बात स्पष्ट होती है कि वन गमन के लिए कोई राजा की आवश्यकता नहीं थी। महारानी कैकेयी कहती तो भी राम चले जाते। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैकेयी को वन गमन भेजना ही अभिष्ट था, राज्य पाने की अभिष्टता नहीं है। इसीलिए मैंने आपके समक्ष प्रश्न रखा कि क्या कैकेयी अगर किसी दूसरे राजकुमार को राजा बनाती तो तब भी क्या निंदा की पात्र होती? और अगर जो लोग बात कहते हैं कि राम वन में गए तो बन गए,
अगर राम वन में गए तो बन गए, तो फिर भी देवी कैकेयी निंदा के पात्र क्यों? जितना कुछ देवी कैकेयी के लिए निंदात्मक बातें हुई है उत्तरोत्तर कवियों ने, वो सब बात क्यों? अगर वो कारणभूत हैं इस बात के लिए राम को वन भेजने के लिए और राम के राम बनने के लिए, तो तब भी उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम फिर इससे आगे चलते हैं। फिर महाराज श्री राम क्या कहते हैं? वो कहते हैं, न न्यूनम मई कैकेयी किंचिदान संसते गुणान यद राजान उवोचत्वम ममेश्वर तरासती। यह शिकायत करते हैं देवी कैकेयी से। क्या कहते हैं? कि हे माते, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूं और करता रहा हूं, फिर भी तुमने मुझसे न ये कहकर महाराज को कष्ट दिया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि तुम मुझ में कुछ गुण किंचित, महर्षि लिखते हैं किंचित अंशदा, किंचित पहले किंचित और फिर अंश, यानी किसी भी अंश में मेरे अंदर तुम गुण नहीं देखती हो। या तो राम देवी कैकेयी की योजना को समझ गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं करना चाहते, क्योंकि राजघराने की बात और संग्राम की योजना की बात ये चर्चा का विषय नहीं है। महर्षि वाल्मीकि इसी बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन राम इस योजना से अनभिज्ञ है या उन्होंने योजना को नहीं समझा, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो महारानी कैकेयी को कहीं पर भी दोषी नहीं मानते हैं। अगर कहीं पर भी उनको निहित स्वार्थ दिखाई पड़ता तो कहीं ना कुछ चर्चा उसकी अवश्य होती। श्री राम विद्वान कुशल राजनीतिक है। इसका परिचय अगले अंकों में जब हम विभीषण का या बाली के राजतिलक की बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन वो कुशल राजनीतिज्ञ हैं और सत्य का आचरण करने वाले हैं, त्याग का आचरण करने वाले हैं, तो वो चुप रह जाते, ऐसा कदापि भी संभव नहीं है। इस अंक में आज राम की चर्चा करी है। अगले अंक में हम देवी कौशल्या, देवी सुमित्रा, कुल पुरोहित महाराज वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ और मंत्रीगण आदि की चर्चा करेंगे कि सबने क्या अपने अपने दृष्टिकोण से क्या कैकेयी को दोषी माना है। हाँ, एक बात अवश्य मैं कहूंगा और वो ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी को भी राम के वन गमन से प्रसन्नता नहीं है। कोई नहीं चाहता राम वन को जाए, इसलिए तकलीफ तो है, लेकिन क्या वो कैकेयी को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये यहां पर यक्ष प्रश्न है। अगर कैकेयी को दोषी नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? कि क्या उन्होंने उनके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कारण है, क्या उन्होंने उसको समझ लिया है कि उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए वो काम कर रही है। इस विषय में अगर चर्चा हमारी जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है, नया लगता है, नई जानकारी लगती है, तो आप अवश्य लिखें। आप इसका अधिक प्रसार, इसको इसमें कमेंट करके, इसको लाइक करके और इसको शेयर कर सकते हैं। मुझे इससे आत्मबल मिलेगा। आपका आभारी रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।